दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग बीबीएम के सेमेस्टर 3 के हिस्ट्री माइनर 1 बी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ठीक है, जो आपका हिस्ट्री माइनर 1 बी में पढ़ना है ठीक है, उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ऐड किए हुए हैं। आपके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना दिए और वहाँ पर सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको हिस्ट्री माइनर 1 बी में पढ़ना है, तैयारी करना है। कहीं भी आपको जाने का भटकने का कोई जरूरत नहीं है। एक प्लेलिस्ट हम बना दिए और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ध्यान रहे कि आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, जो आपके दोस्त हैं उस तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक उस तक भी शेयर कर दीजिएगा। और जो एक दो क्वेश्चन छूट गया है उसको बहुत ही जल्द 1-2 घंटे के अंदर या फिर कह सकते हैं कल सुबह तक करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए क्या तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है हिस्ट्री माइनर 1 बी में ठीक है, सेमेस्टर 3 हिस्ट्री माइनर 1 बी। पहला जो क्वेश्चन है वो है अरब आक्रमण के कारणों एवं उसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि अरब आक्रमण के क्या कारण रहे और उसके क्या प्रभाव देखने को मिले, इसके बारे में बताना है। दूसरा जो कारण है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड ठीक है। भारत में तुर्की शासन की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं पूछा जाता। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए या फिर इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, उसके शासन का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है। जब आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आप प्लेलिस्ट में क्वेश्चन को आंसर को देखेंगे, तो वहां पर आपको पता चला है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से आंसर को समझाया जाता है। तो ठीक है, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उसको क्लिक कीजिए, आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की रजिया सुल्तान और बलबन के शासन एवं उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। जो रजिया सुल्तान है इसके बारे में क्वेश्चन करवा चुके हैं, बलबन के बारे में क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको भटकने का कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट तैयारी हम पहले से करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देने को आपको मिल जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो आपका बच गया है हिस्ट्री माइनर 1 बी का, वो बहुत ही जल्द हम करवाएंगे और इसी चैनल पर डालेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत तैयार उसको कर सके। चौथा जो क्वेश्चन है वो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी, प्रशासनिक, राजस्व एवं बाजार नीति का विश्लेषण कीजिए। अलाउद्दीन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से देता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति का मूल्यांकन करें या फिर अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें या फिर इसके राजस्व सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पहले से करवा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके लिए भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं और इसके बारे में क्वेश्चन इस तरह से देता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। ये सेम क्वेश्चन इस तरह से देगा ही। छठा जो क्वेश्चन है वह फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सारा ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और जो बीबीएम की यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस बहुत ही बड़ा रहता है। हमेशा आप सभी सेमेस्टर में देखते होंगे कि आपका जो सिलेबस बहुत ही बड़ा रहता है। हर सेमेस्टर में, हर सिलेबस में 20 से 25 क्वेश्चन बनना तय होता है। फिर भी काट छाट के कुछ 10 से 12 क्वेश्चन में लाते हैं। यहाँ पर फिर भी हम आपको 20 क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको सारा देख के जाना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन पहले से कराया गया है। एक एक झलक आपको क्या करना है, देख लेना है, एक बार आपको वीडियो को देख लेना है, कोई डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल आसानी से कहानी की तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर और बहमनी राज्यों की शासन व्यवस्था एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है और जो बहमनी साम्राज्य इसके बारे में पढ़ना है। तो दोनों क्वेश्चन पहले से करवा चुके हैं, सारा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के शासन एवं उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको देखने को यहीं पर मिल जाएगा, तो आपको कहीं का जाने का जरूरत नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि केंद्रीय, प्रांतीय और सैन्य का वर्णन कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत का भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल कहानी की तरह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, सारा ही वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकता प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करवाएंगे। इसके लिए क्या तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो एकता प्रणाली की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन आएगा, निश्चित है कि ये क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी आंदोलन की प्रवृत्ति एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। सूफी आंदोलन करवा चुके हैं, भक्ति आंदोलन करवा चुके हैं और बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में करवाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन की भक्ति आंदोलन की विशेषताओं एवं प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर को एक विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम पहले से करवा चुके हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीतियों राजपूत नीति का विश्लेषण कीजिए।
अकबर के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स मानिए कि एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो राजपूत नीति हो या फिर वो धार्मिक नीति हो, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की जहांगीर के शासन में नूरजहां की भूमिका का वर्णन कीजिए। जहांगीर के शासन में नूरजहां का क्या भूमिका है उसके बारे में बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां के शासन को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब की दक्कन नीति एवं धार्मिक नीति का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। जो औरंगजेब का दक्कन नीति था या फिर जो धार्मिक नीति है उसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है। 18 नंबर क्वेश्चन कि मुगल प्रशासन में मनसबदारी एवं जमींदारी या फिर जिसको बोलते हैं जागीरदारी प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो मुगल प्रशासन था उस टाइम में जो मनसबदारी प्रथा चलाया गया था, जो जागीरदारी या फिर जमींदारी प्रथा था, जो प्रणाली था, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। 19 नंबर क्वेश्चन की मराठा राज्य के निर्माण में शिवाजी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। शिवाजी का जो क्वेश्चन है वो उनके जन्म से उनके रिलेटेड पूछा जाता है, शिवाजी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। 20 नंबर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि शिवाजी के प्रशासनिक ढांचे और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको फिक्स मानिए कि यही क्वेश्चन आएगा शिवाजी से रिलेटेड। शिवाजी के प्रशासनिक ढांचे एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, फिर शिवाजी के प्रारंभिक विजयों का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी से रिलेटेड। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएं और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा हम प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। तो आपको करना क्या है, आपको अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना, जितना हम आपको लिस्ट में ऐड कर दिए वीडियो उसको आप बस देख के चले जाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे एग्जाम में। लिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने को मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया उसको तैयारी हम बहुत जल्द करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के द्वारा उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।